दोस्तों, इंसान के बारे में एक चीज़ कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि इंसान इतना ज़्यादा नेगेटिव इंसान है कि शायद ये भगवान से भी खुश नहीं है। मतलब आप देख लीजिए ना, आपको कितने ही लोग मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी प्रांत के हों, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं भगवान से भी कंप्लेंट करते हुए दिखी जाएंगे। तो फिर इंसान तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में अगर हम बात करें मोदी सरकार के अंडर में जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट चालू हुआ है उसकी, तो कोई भी हमको ऐसा नहीं लग रहा कि खुश है। मतलब आप देखेंगे मीडिया में अगर की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी खुश नहीं है। हर तरफ यही बात चल रही है कि किसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसा नहीं है, इसको ऐसा नहीं है। जबकि अगर मैं सही मायनों में आपको बताऊं तो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, हालांकि वो सोनिया गांधी की सरकार थी, लेकिन मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उस सरकार ने भी सार्वजनिक तौर पर माना था कि सेंट्रल विस्टा की इस समय हमको ज़रूरत है। अब वो बात अलग है कि वो जो सरकार थी वो पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित थी, इसीलिए वो लोग इसको लेकर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाए। और वहीं मोदी जी की सरकार में इस चीज़ को लेकर एक्शन ले लिया गया। लेकिन अब समय का समीकरण कुछ ऐसा बैठा है कि इस समय देश में महामारी फैली हुई है और लोगों को अब एक बहाना मिल गया है कि भाई ये क्या चल रहा है। दरअसल आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि लॉकडाउन के टाइम पे मज़दूरों के पास करने के लिए रोज़गार नहीं है। ऐसे में आप अगर अपने शहर की तरफ भी ध्यान देंगे तो कई सारे ऐसे सरकारी काम हैं, गड्ढे खोदने वाले और पाइपलाइन डालने वाले, रोड बनाने वाले, ये सभी काम अभी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। वो इसीलिए चल रहे हैं कि मज़दूरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सके और लॉकडाउन के टाइम जो सड़कें खाली रहती हैं उसका फ़ायदा उठाकर बड़े बड़े काम जो सड़कों के आसपास सड़कों पे होने थे उन कामों को अंजाम दिया जा सके, जिससे कि ट्रैफिक भी बाधित ना हो। लेकिन लिबरल गैंग को ये चीज़ समझ में नहीं आती और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। क्योंकि जब पोखरण में टेस्ट हुआ था, अगर मैं आपको बताऊं कि जब पोखरण में परमाणु बम का टेस्ट किया था हम लोगों ने, 1998 की ये बात है, उस समय भी लिबरल गैंग ने कुछ इसी तरह की बातें करी थी और कई तरह की बातें कही थी कि भैया हिंदू बम है, आरएसएस का इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह की सब बातें हुई थी। क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की जो दूसरी सरकारें रही हैं उनमें इतनी रीढ़ की हड्डी में इतनी ताकत थी कि वो ऐसा कोई बड़ा कदम उठा पाती। भारत ने 1998 में 11 से 13 मई के बीच में एक के बाद एक 5 न्यूक्लियर ब्लास्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था, खुद को विश्व में परमाणु ताकत के तौर पर स्थापित किया था। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तत्परता से पोखरण में खेतलतोई गांव के पास परमाणु परीक्षण किए गए थे। इन सफल परीक्षणों के बाद 11 मई का दिन हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाया जाता है। बताया जाता है कि पोखरण पर निगरानी रखने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 4 सैटेलाइट लगा कर रखे थे, लेकिन भारत ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से इनको चकमा दिया और ये परीक्षण को सफल किया। कुल 5 परीक्षण हुए, इनमें से 3 का परीक्षण 11 मई को हुआ, जबकि के बाकी 13 मई को किए गए। इनमें से एक फ्यूज़न बम था, बाकी सब फिजन बम थे। पूरा मिशन अब्दुल कलाम की अगुवाई में अंजाम दिया गया था। जब परीक्षण की सफल होने की घोषणा की गई तो अमेरिका तक हैरान रह गया था। चीन ने भी भारत के परमाणु शक्ति संपन्न बनने पर आपत्ति जताई थी। लेकिन इन बाहरी ताकतों के अलावा देश में भी एक जमात ऐसी थी जो कि वाजपेयी की हिम्मत दिखाने से चिढ़ गई थी। इनमें उस समय के विपक्षी नेताओं से लेकर मीडिया गिरोह तक शामिल था। उस समय सोनिया गांधी ने कहा था कि असली ताकत तो संयम दिखाने में है, शक्ति प्रदर्शन में नहीं। वहीं CPIM का कहना था कि ये सब राजनीतिक लाभ पाने के लिए किया गया है। तत्कालीन महासचिव उसके हरिकिशन सिंह सुरजीत का कहना था कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके साथी पाकिस्तान को उकसाने में लगे हुए हैं। वे भड़काऊ भाषणों से पाकिस्तान को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। भाजपा के ऐसे कदम से केवल क्षेत्रों में तनाव बढ़ेगा। 98 में वामपंथी नेताओं ने इस परमाणु परीक्षण को बाबरी विध्वंस से जोड़ते हुए एक आरोप लगाया था कि संघ परिवार ने पहला धमाका 6 दिसंबर 1992 को किया था और पार्टी के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी ने जून 1998 में हिंदू फोबिया दिखाते हुए अपनी स्पीच में परमाणु बम को हिंदू बम कहा था। साथ ही इल्ज़ाम लगाया था कि राम मंदिर का नारा जैसे मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, वैसे ही परमाणु बम को पाकिस्तान के लिए तैयार किया गया है। शरद यादव जैसे नेताओं ने RSS का गेम प्लान बताते हुए कहा था कि इसे भारत को अंध हिंदू राष्ट्रवादियों का देश बनाने की साजिश से जोड़ा था। अब इन सभी बातों की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आपको एक विरोधाभास दिखाई देगा, और ये विरोधाभास मतलब कोई इतना छोटा मोटा नहीं है, बल्कि जब हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं, अब अगर आप अपने घर में बंदूक लेके आ रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पड़ोसी को गोली से कल मार ही डालोगे, बल्कि इसलिए है कि कल को अगर पड़ोसी आपके ऊपर बंदूक तानता है तो कम से कम आप लड़ने के लिए तैयार रहोगे। इसीलिए भारत ने भी जैसे ही इस परमाणु बम का एक टेस्ट किया था उसके बाद उन्होंने कह दिया था भाई नो फर्स्ट यूज़, मतलब हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर इसका इस्तेमाल करेगा तो हम बिल्कुल जवाब देंगे। और ये सब इसीलिए किया गया था क्योंकि उसको उस टाइम पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर रिसर्च चल रही थी, प्लस चाइना पाकिस्तान को सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमेशा से ही दबाव बनाना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि अभी क्या हो रहा है।
हमेशा से ही दबाव बनाना चाहता था, और यही कारण था कि भारत को परमाणु परीक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो वो इस एरिया में अकेला पड़ जाता। और उस टाइम अमेरिका भी भारत के इस चीज़ के खिलाफ था। हालांकि ये देश खुद ऐसा करने के बिल्कुल नहीं सोचते, खुद ने न जाने कितने परमाणु हथियार बना के रखे हुए, लेकिन खुद तो भैया डेवलप्ड कंट्री है, सबके बाप बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमी इनके हाथ में होती है, डॉलर में हर जगह पर मार्केट चलता है, तो इसलिए इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो ये इनके खिलाफ जाके कर कोई बोल नहीं सकता। लेकिन वहीं जब कोई दूसरा देश इस तरह की ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो इनको मिर्ची लगने लगती है। हालांकि भारत अब इस तरह के टेस्टों से काफ़ी दूर हट चुका है, हथियारों की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि अब इस समय में को देखकर हमें ऐसा महसूस होने लगा है, जो बिल गेट्स ने करीब 4 से 5 साल पहले कहा था कि अगला जो युद्ध है वो बिल्कुल भी हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि इसी तरह से वायरसेस से लड़ा जाएगा। तो इसीलिए हर कोई इसी बात को ध्यान में रखा हुआ है। लेकिन लिबरल गैंग जैसा तब था वैसा ही आज है और वैसा ही कल भी रहेगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।